वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 19 नवंबर और आज मैं आप सबों को 19 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं टोटल करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। बात करें अगले पॉइंट की। विजय वल्लभ की 151वीं जयंती पर 12.6 फीट ऊंची अष्टधातु यानी 8 धातुओं से निर्माण किया गया प्रतिमा को बनाया गया है। दोस्तों, इस प्रतिमा में तांबा प्रमुख रूप से है। बात करें अगले पॉइंट की तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में आरबीआई ने किस बैंक को 1 महीने तक मोरेटोरियम पीरियड में रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मी विलास बैंक। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, आरबीआई ने ऋणदाताओं की वित्तीय स्थिति में आई गिरावट के कारण लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम में रखा है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, अब लक्ष्मी विलास बैंक से ग्राहक 25,000 से ज्यादा 1 महीने तक नहीं निकाल पाएंगे। यानी मोरेटोरियम पीरियड का अर्थ होता है कि एक बाउंडेशन बैंक को दे दिया जाता है, उससे ज्यादा ग्राहक उससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। बात करें अगले पॉइंट की तो आरबीआई लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में जल्द ही विलय करने जा रही है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की तो लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक के अध्यक्ष अवतार सिंह मोगा हैं। तो आप इनके नाम को जरूर याद रखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस टेनिस स्टार ने वर्ष 2020 के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने का एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी को जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को 15 नवंबर 2020 को एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है। नोवाक जोकोविच ने 6ठी बार ट्रॉफी पाने वाले पीट सम्प्रास के बाद टेनिस इतिहास के एकमात्र दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यानी इनसे पहले 6 बार इस प्राइज को पाने वाले सिर्फ एक व्यक्ति पीट सम्प्रास थे। दोस्तों, नोवाक जोकोविच 2011, 2012, 2014, 2015 और 2018 में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने का गौरव हासिल कर चुके हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि आपने हमारे वीकली करंट अफेयर को नहीं देखा है तो प्लीज वीकली करंट अफेयर को जरूर देखें ताकि एक ही वीडियो में पूरे सप्ताह का करंट अफेयर आपका रिवीजन हो जाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने नए प्रोडक्ट ईवा के लिए स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, ईवा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू के लिए एक यूनिक बचत खाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष अरुण रामनाथन हैं और इसके एमडी और सीईओ
वासुदेवन पठानी नरसिम्हन हैं। दोस्तों, इस बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक वीडियो को जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 नवंबर। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। भारत में हर वर्ष 17 नवंबर को मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो पूरे नवंबर माह को राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2009 में डॉक्टर निर्मल सूर्या द्वारा मुंबई में किया गया था। तो आप इसके स्थापना डेट को जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभरनी जिले में स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस मिल का नाम जय भवानी होगा, जो 30 एकड़ भूमि पर फैला होगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस परियोजना में कुल लागत 100 करोड़ रुपए की होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए -10.3% गिरावट का अनुमान गोल्डमैन ने लगाया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 के पूर्वानुमान -14.8% को संशोधित कर -10.3% कर दिया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 13% रहने का भी अनुमान गोल्डमैन ने लगाया है। तो आप इन सभी बातों को साथ में ध्यान रखिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुर्घटनाओं से पीड़ित की याद का विश्व दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 नवंबर। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को इस दिन को मनाते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वर्ष 2020 में 15 नवंबर को इसे मनाया गया है। दोस्तों, वर्ष 2020 का विषय है फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इस दिवस को 1993 में ब्रिटिश सड़क दुर्घटना पीड़ित चैरिटी रोड पीस द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 में इसे मान्यता मिली है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष भारत में नेचुरोपैथी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 नवंबर। बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। भारत में हर वर्ष 18 नवंबर को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की। दोस्तों, इसे निसर्ग चिकित्सा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस दिन की घोषणा आयुष मंत्रालय ने 18 नवंबर 2018 को की थी। दोस्तों, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक हैं। तो आप इनके नाम को जरूर याद रखिएगा। गांधी जी आज ही के दिन 1945 में ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे और उसी के याद में भारत सरकार ने इस दिवस की शुरुआत की है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इसकी स्थापना की है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो इसका उद्देश्य बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाना है।
बात करें अगले पॉइंट की, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एक गवर्निंग काउंसिल के द्वारा निर्देशित किया जाएगा जिसमें 10 सदस्य होंगे। दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष गोपाल कृष्णन होंगे। अब बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर की, तो इनका नाम शक्तिकांत दास है। दोस्तों यहाँ आप हमें ये बताइए कि शक्तिकांत दास आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एमके जैन, एमडी पात्रा, राजेश्वर राव और बीपी कानूनगो हैं। तो आप इन सभी का नाम याद रखिएगा। अब बारी है आज के प्रश्न की, तो चलिए देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए किस प्रश्न को रखा है। आज का प्रश्न है मालावार अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित होगा। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक सही है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।